बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स का क्वेश्चन नंबर 6.16। 6.15 तक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। अगर आप लोग को कुछ डाउट्स है क्वेश्चन नंबर 6.15 तक तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6.16। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन में हमें कुछ अरेंज करने दिया है ऑर्डर। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, SN2 डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ कुछ कंपाउंड्स गिवन है, उनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ SN2 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। काफी इजी है। सबसे पहले तो हम SN2 डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऑर्डर देख लेते हैं, जो कौन मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन ज्यादा स्टेबल रहता है। बस इसी ऑर्डर से आप तीनों क्वेश्चन इसका इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं SN2 डिस्प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा आपका स्टेबल कौन रहता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल रहता है वो रहता है आपका प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। वही ऑपोजिट हो जाता है आपका SN1 डिस्प्लेसमेंट में। ये भी आप याद रख लीजिए। इन केस अगर यहाँ पे आपको SN1 डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो आप ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है। ये आपका SN2 है जो कि इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है। अगर इन केस आप लोग को SN1 डिस्प्लेसमेंट पे पूछ लेता है ऑर्डर तो आप लोग ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है, ये ऑर्डर याद रखिएगा SN1 के लिए। और अभी हमें क्वेश्चन में ये SN2 पूछा है तो हम ये ऑर्डर यूज करके सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्या क्या कंपाउंड्स गिवन है वो लिख लेते हैं। 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकेंड है 1 ब्रोमो पेंटेन। एंड थर्ड में है 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए जो प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी एंड टर्शरी कौन सा है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट में है आपका 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 पे यहाँ पे ब्रोमो और ये CH3 ब्यूटेन हो गया। और ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, तो यहाँ पे आपका ब्रोमो अटैच रहेगा। CH2 पेंटेन है तो यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है ब्रोमो पेंटेन। सॉरी ये तो मैंने या ठीक ही है, पेंटेन 2 है ना, तो ये 1 ब्रोमो पेंटेन है और अभी 2 ब्रोमो पेंटेन CH2 सॉरी CH2 यहाँ पे एक ब्रोमो लगा दो, CH2 ठीक है। ये हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। तो अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई एक बार इसको A मान लीजिए, इस कंपाउंड को, इसको B एंड ये C, ठीक है। अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई कीजिए जो कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी एंड टर्शरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ब्रोमीन अटैच्ड है, ठीक है, इस कार्बन से अटैच्ड है, तो इस वाले कार्बन पे और कितना मतलब कार्बन एटम्स अटैच्ड है उसे ही हम काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पे अटैच है तो इसको छोड़ के यहाँ पे एक कार्बन है, एक यहाँ और यहाँ, टोटल कितने 3 कार्बन है, तो ये आपका टर्शरी मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह इसको भी करना है। यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है तो इस वाले कार्बन के एडजेसेंट पे देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं जो इस वाले कार्बन पे देखा तो यहाँ पे ही कौन सा कार्बन अटैच्ड है, एक ये है, तो ये वाला कार्बन बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है ये CH2 है तो इसके फर्दर कौन सा अटैच्ड है, सॉरी मतलब कि जैसे आपने यहाँ पे ब्रोमीन में देखा, ठीक है, तो ब्रोमीन में देखा कितना अटैच्ड है, एक कार्बन अटैच्ड है, तो ये एक नहीं लिखना है, ठीक है। आपको फर्दर यहाँ पे जाके देखना है इस वाले कार्बन के एडजेसेंट पे, ठीक है, कितने कार्बन से, तो यहाँ पे कितने हैं, ओनली 1 है, तो ये आपका प्राइमरी कंपाउंड होगा। अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन में देख लेते हैं, ब्रोमीन के साथ कितने अटैच्ड है, एक है ना, ब्रोमीन के साथ तो एक है, बट ये जो कार्बन अटैच्ड है उसके एडजेसेंट पे 3 कार्बन अटैच्ड है, तो हमें एडजेसेंट वाले देखने हैं जो कितने अटैच्ड है, ठीक है। ऐसे नहीं जो हेलोजन के साथ जितना अटैच्ड है वही आपका मतलब प्राइमरी सेकेंडरी आइडेंटिफाई कर देगा। एडजेसेंट वाला देख के करना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सो ये हो गया प्राइमरी एंड ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे एडजेसेंट पे कितने, 1 2, तो ये सेकेंडरी। पहले मैंने ऑर्डर बता दिया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अरेंज कर लीजिए। प्राइमरी कौन सा है, B,
सेकेंडरी आपका सी एंड देन ए। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर अकॉर्डिंग टू SN2 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो सेकेंड में हमें गिवन है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड लास्ट में है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी ब्यूटेन है। तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले। CH3 CH, फर्स्ट में 1 ब्रोमो है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड में है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहाँ पे ब्रोमो है, फिर 2 पे ही मिथाइल भी है एंड CH2 CH3, ये हो गया। एंड देन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल है, 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल हो गया एंड देन CH3H। अगेन इसको ए मान लो, ये B एंड ये C। अब बस आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। इस क्वेश्चन का मतलब मेन कंसेप्ट यही है, आपको यही समझना पड़ेगा। फर्स्ट जो SN2 डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या ऑर्डर रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का। एंड सेकेंड आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करना है जो प्राइमरी कौन सा है एंड सेकेंडरी कौन सा है। ठीक है, और ये हेलोजन के साथ जो अटैच्ड है वही कार्बन आपको नहीं देख रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसके एडजेसेंट पे देखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये जो ब्रोमीन अटैच्ड है इसके एडजेसेंट पे कितने कार्बन है, 1, तो ये हो गया प्राइमरी। एंड यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है, इस कार्बन पे कितने अटैच्ड है, 1 2 3, तो ये हो गया टर्शियरी। एंड ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे अटैच्ड है इस कार्बन पे, तो यहाँ पे अगेन एडजेसेंट पे कितने, 2, तो ये हो गया सेकेंडरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी था ऑर्डर SN2 का, ये SN2 का। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कंपाउंड A, देन C एंड देन B। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर के लिए। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमें कंपाउंड गिवन है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन एंड लास्ट में है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड देन 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले। CH3 CH2 CH2Br। अगर आप चाहो तो विदाउट स्ट्रक्चर ड्रॉ किए भी कर सकते हो, मतलब उसके लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है ऑफ कोर्स। सो आप लोग अगर कंफ्यूज रहते हो, अगर आप लोग रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेटर है, कर पाओगे। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है विदाउट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। बट अभी आप लोग को मैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आए, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करके ऑर्डर बता रही हूँ। ठीक है, सो ये हो गया CH2Br एंड देन CH3। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल CH2 CH3। लास्टली 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। ये हो गया। ठीक है, सो ABCD। तो प्राइमरी, सेकेंडरी आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो ब्रोमीन अटैच्ड है इस वाले कार्बन का कितना है, प्राइमरी है। ठीक है, एडजेसेंट पे यहाँ पे भी अगेन सेम है, एडजेसेंट पे कितना है ये नहीं देखना है आप, जो इसमें मतलब कितना है, इसके बगल में तो 1 है, अब इस कार्बन का कितना है, 3 है, वो देख के आपको नहीं करना है। ठीक है, इस वाले कार्बन का ही एडजेसेंट देखना है, तो इस वाले कार्बन के एडजेसेंट पे 1 है, तो ये भी प्राइमरी हो गया। एंड देन इसका भी सेम प्राइमरी है ये भी, एंड देन फोर्थ वाला भी आपका प्राइमरी ही है। तो अब आप किसे मतलब आइडेंटिफाई कर, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे सारे के सारे कंपाउंड्स प्राइमरी हैं। तो आप इनमें से आप कैसे बताओगे जो मतलब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, आप अरेंज कैसे करना है, तो एक DNP था, डिस्टेंस नंबर वाला, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे डिस्टेंस देखो कौन कितने डिस्टेंस पे, उस हिसाब से आप इसका रेंज कर सकते हो। ठीक है, तो
वैसे यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे कम डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ठीक है, यहाँ पे मतलब दो मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, ठीक है। ये जो बड़ा बड़ा ग्रुप है, ये CH3 जो है, यहाँ पे CH ऐसे रहेगा ना, ये CH3 तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी सेम कंपाउंड है CH3। तो यहाँ जो ब्रोमीन है, जो इसके साथ ये दोनों के कंपाउंड के साथ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, ठीक है। तो जिसके कारण ये मतलब स्टेबिलिटी इसका लो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नंबर सी में क्या है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो ऑफ कोर्स इसका भी कम होगा, यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, ठीक है। तो मतलब इसके मतलब इन दोनों में देखा जाए तो आप ये दोनों भूल जाइए, इन दोनों में बी और सी के कंपाउंड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये सी वाला होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, बट इस बी वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा कम लगेगा, तो इसलिए जो सी वाला होगा बी से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब लास्ट वाले में क्या है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, बट यहाँ पे दूर में है थोड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, बट इन दोनों के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए सामने है तो ज्यादा लगेगा, ठीक है, स्ट्रांग लगेगा, थोड़ा स्ट्रांग होगा। यहाँ पे थोड़ा दूर है तो थोड़ा मतलब कम लगेगा, बट स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH3 सब अलाइंड है, ठीक है, लाइन बाय लाइन है, और यहाँ पे ऐसे मतलब ऊपर में अटैच नहीं है, तो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस ये वाले कंपाउंड में नहीं लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ए, देन आएगा आपका ये डी के बाद ये सी, और फिर बी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप बेसिकली समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस आपने क्लास 11th में ही स्टडी किया था। सो इफ अगर फिर भी किसी बच्चों को अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून।